अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे ना, वो हम किसका पढ़ रहे थे? जो अभी हम नाइन्थ क्लास को पढ़ाने के लिए, नाइन्थ क्लास के कॉन्सेप्ट के लिए हमें जो पुरानी चीजें पता होनी चाहिए, हम सारा वो पढ़ रहे थे। अब जो मास्टर क्लास है, इसमें क्या है, आपका नाइन्थ क्लास का रिवीजन करवाएंगे हम। ठीक है? तो आपकी एग्जाम की ओके तैयारी मैम। भी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो सभी ने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी, है ना? यस मैम। सबने स्टार्ट कर दिए। तो बस ट्यूसडे से यस हम भी मैम। मिलके एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। अच्छे अच्छे नंबर लेकर आने हैं सबने, है ना? हाँ, तो लास्ट क्लास में एक बार मैं क्लास के एंड में भी बता दूंगी, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। घन का आयतन पढ़ा था, यस मैम। और घनाभ का आयतन पढ़ा था। घन का आयतन क्या होता है? मैम एल की क्यूब। अरे घन का आयतन ए का, अच्छा ए का क्यूब बोल रहे हो? हाँ, ए इंटू ए मतलब किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा, मतलब ए का क्यूब। और घनाभ का आयतन क्या होता है? मैम मैम क्यूबॉइड का एल इंटू एल बी में। इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। याद है सबको? ये दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े यस थे। मैम। यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? क्वेश्चन, यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछली क्लास में भी किया था। अच्छा, चैट बॉक्स आज पहले से ही बंद है। चलो, सब बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। एक घनाभाकार टंकी है, पहले उसकी धारिता निकाल लो। ठीक है, धारिता किस में आएगी? मीटर क्यूब में। उसे आपको लीटर में बदलना पड़ेगा। वेरी गुड आदित्य। मेरा हो गया मैम। दिखाओ, दिखाओ बैक कैमरा हो गया करके। मैम। वेरी गुड। बेटा आगे यूनिट्स लिखो, यूनिट क्या आएंगे? मैम मीटर क्यूब। अच्छा, फाइनल वाले बताओ। ये मीटर क्यूब में है, तो फिर आपने 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? मैम 1 मीटर क्यूब का 1000 दिखा रखा था। 1000 लीटर था ना, तो आपने यस जो मैम। मीटर क्यूब में आंसर आया उसको लीटर में बदला है, तो फाइनल जो आपके यूनिट आएंगे वो लीटर आएंगे। हाँ जी, और किसने किया है? हर्ष कुमार के नाम से कौन है? इन तीन बच्चों ने, दो बच्चों ने किया है, और बाकी तीन बच्चों के आंसर आए हैं पोल सेक्शन में। क्लास में कितने बच्चे हैं? टोटल 10 बच्चे हैं। 10 में से सिर्फ तीन ने आंसर किया है, बाकी। हाँ जी, बाकी बच्चे।
चलो 1 मिनट और दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करके करो आंसर। वेरी गुड। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टंकी की धारिता निकालेंगे, टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है ना। तो टंकी की धारिता मतलब उसका आयतन कितना होगा, वो हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, 200। 200 मैम क्या, मीटर 200। या लीटर, 200 मीटर, मैम 200 मीटर क्यूब। 200 मीटर क्यूब आएगा। पर हमें सारे ऑप्शन किस में दिए गए हैं, लीटर में दिए गए हैं। और हमें क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब को बदलेंगे 1000 लीटर में जो हमें दिया गया है। तो हमें 200 मीटर क्यूब को बदलना पड़ेगा। और उसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई गलत कर नंबर। देंगे। और अब क्या बन जाएगा ये, तो दूसरी चम्मच ला दो। 2 लाख लीटर, है ना। यस मैम। समझ आया हम कन्वर्ट क्यों कर रहे थे। तो ऐसे होगा ये यस मैम। क्वेश्चन। वेरी गुड किया था। आगे बढ़े। अब यस मैम। देखो, यस ये मैम। वाले ये वाले सारे टॉपिक्स ना, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, ये सारे आपके अभी वाली क्लास के टॉपिक में भी हैं। एक पूरा चैप्टर है। तो इन फॉर्मूलाज को याद भी रखना। मैंने आपको बताया भी था याद किस तरह से रखने हैं, बने किस तरह ये फॉर्मूला, वो सब भी हमने सीखा था। तो इन सबको याद भी रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है फॉर्मूलाज के बीच में। आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बेलन के बारे में आप सबको पता है। पहले जरा मुझे ये बताओ किस किस को याद है बेलन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। मैम 2 पाई ब्रैकेट में R+H। 2 पाई ब्रैकेट में R+H, पक्का। यस मैम। नो ओके, मैम। क्या होता है बताओ। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होता है पहले, अभी देखो मत, कहीं और मत टू देखना, पाई अभी आर पहले एच बताओ बेलन का वक्र। हाँ ठीक है, ये हो गया वक्र। अभी देखो मैं बताऊंगी याद कैसे रखना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 2 पाई R H। अब 2 पाई R H किसका ये जो सिर्फ बीच वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल है। इसमें आपने क्या जोड़ना है, 2 पाई R² जोड़ोगे ना आप इसमें, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, यस है ना मैम। आदित्य। तो 2 पाई R H प्लस 2 पाई R² होगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, मैम टू ओनली पाई पाई आर आ जाएगा। एच प्लस आर, ये आएगा। आपने आर नहीं बोला था बीच में, है ना आदित्य। यस मैम। ऐसे रट्टा नहीं मारना, अब याद रहेगा। वक्र पृष्ठ याद है तो बेलन का यस कुल मैम। पृष्ठ याद रहेगा। ठीक है, हाँ तो सबको याद है, ये भूलने नहीं है। अब हम जरा वॉल्यूम पे आते हैं। बस मैंने ये रिवीजन के लिए पूछे थे ताकि आप लोगों को याद रहे बेलन का कुल क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब जरा बेलन के आयतन की अगर बात करें तो बेलन का आयतन हम कैसे निकालते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखो आपको याद रखना बहुत सिंपल है। आयतन की अगर हम बात करें तो घनाभ के बारे में हमने पढ़ा, घनाभ का आयतन क्या था, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का आधार क्या है यहाँ पे, ये है आधार। ठीक है, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ जरा, अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। मैम L×B×H। अरे मैं सिर्फ आधार का क्षेत्रफल पूछ रही हूँ अभी। L×B। L×B, और उसमें हम ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है घनाभ की, बताओ। मैम H। H है। तो आ गया ना हमारे पास घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
यही होता है ना घनाभ का आयतन। यस मैम। यस मैम। अब अगर हम घन की बात करें, घन में भुजा गुणा भुजा और ये ए होती है भुजा। घन की अगर बात करो तो घन में जो आधार है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? मैम 6a² अरे सिर्फ आधार का बेटा, ये जो रेड कलर वाला एरिया है, ये एक स्क्वायर बन रहा है ना जिसकी मैम साइड a ए है। स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? मैम a। ए। तो क्या हो गया? ए क्यूब। और यही होता है ना घनाभ का, यही होता है ना घनाभ का आयतन। यस मैम। ठीक है। अब अगर बेलन की बात करते हैं, बेलन में बताओ बेलन का आधार कौन सी शेप का है? मैम वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? मैम πr² पाई आर स्क्वायर होता है ना। अच्छा, और उसकी ऊंचाई कितनी है? मैम h। तो बेलन का आयतन क्या हो गया? ठीक है, पाई यस आर मैम। स्क्वायर बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो सिर्फ अगर आप इतना याद रखो, आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाय ऊंचाई, तो आप सारे फॉर्मूला याद रख सकते हो। घनाभ का क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का ए क्यूब, और बेलन का कैसा है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब भूलोगे तो नहीं कोई भी फॉर्मूला? नो मैम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से नोट कर लो घनाभ का आयतन क्या होता है, सॉरी बेलन का आयतन क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे पहले नोट कर लो। नोट कर लिया? अच्छा, अब मैं आपको दे रही हूँ चलो। अब बेलन की जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो आपको उसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला भी लिख देती हूँ दोबारा, पाई आर स्क्वायर एच। चलो, चैट बॉक्स में ही बता देना या फिर अपना बैक कैमरा करके दिखा देना। हाँ जी, किया किसी ने कैलकुलेट? यस मैम। हाँ, दिखाना कैलकुलेट करके। एक मिनट बेटा, हर्ष के नाम से कौन है? मुझे मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। आप आपके नोटबुक ना। मैम वापस करना पड़ेगा, गलत हो गया। r सेंटीमीटर में और h मीटर में है, इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सबने नोट करी है बात? आर त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में है, ऊंचाई मीटर में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ? इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, हो जाएगा ना 700 सेंटीमीटर, आसान बन जाएगा। इसको मीटर में बदलोगे वो पॉइंट में बदला जाएगा।
मर्जी है, वैसे भी कर सकते हो, बट पॉइंट को थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। चलिए आदित्य। वेरी गुड आदित्य। आदित्य अब इसे मीटर क्यूब में भी बदल लो। ओके। और किसी ने किया? हर्ष बेटा, आप, हर्ष के नाम से कौन है बेटा? आप एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख दो क्या आंसर आया है आपका, क्योंकि मुझे नहीं पता चल पा रहा है ऐसे। चलो जल्दी से सब बताएंगे। पाई की जगह आपने 22/7 लिया होगा, त्रिज्या की जगह आपने 20 × 20 किया होगा, और हमने कन्वर्ट कर ही लिया था, 700 आ गया था। ठीक है, 700 को 7 से डिवाइड किया, 100 आ गया। 22 मल्टीप्लाइड बाय 400 इंटू 100। कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान था। इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपका काम ये है, अब आपको इसे मीटर क्यूब में बदलना है ना? मैम मेरा भी यही आया था। यही आया था, वेरी गुड। चलो अब इसे मीटर क्यूब में बदल के दिखाओ कितना आएगा। मीटर क्यूब में बताओ कितना आएगा। ओके आदित्य। हम्म। आदित्य आपने क्या किया है? 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं दिखाना एक बार, थोड़ा सा साइड को फोन अपना। आपने कितने मीटर क्यूब लिखे हैं? सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब में 10 लाख। देखो, 1 मीटर क्यूब में आपने लिखा है कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। रुको थोड़ा सा, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के। ये बात सबको पता है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहां से आपको देखो, जब आप मीटर को सेंटीमीटर में, यहां पर अब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। अब जब आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो तो डिवाइड करते हो, है ना? मैंने बताया था यस ना, मैम। बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े की तरफ आना है तो डिवाइड। यहाँ से आपको छोटे से बड़े में बदलना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 10 लाख से। देखो ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप इसको ऐसे लिखो, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 मीटर क्यूब के, तो यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? 1/10 लाख मीटर क्यूब के। तो मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 लाख से। तो इसे अगर आप 1 2 3 4 5 6 10 लाख से डिवाइड कर देते हो तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। जुडेश कुमार के नाम से कौन है क्लास में? हम्म, कौन है? चलो बताओ बेटा, इसको क्या आएगा सॉल्व करके? 8 चार से 4 जीरोस कट गई, कितने मीटर क्यूब? मैम 0.88 मीटर क्यूब।
वेरी गुड, 0.88 मीटर क्यूब। तो समझ में आ गया। अगर आपको, मुदित आपने भी कर लिया, वेरी गुड मुदित। हाँ, तो अगर आपको मीटर और सेंटीमीटर दो अलग अलग यूनिट में दिए गए हो, तो पहले आप उन्हें किसी एक यूनिट में लेकर आओगे। ठीक है, किसी एक यूनिट में लेकर आओगे। फिर अगर आंसर को भी कन्वर्ट करने के लिए कहा गया, जैसे आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आए, तो आप उसे मीटर क्यूब में लिखोगे। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन दे दूं एक ऐसा ही करने के लिए। यस मैम। चलो क्वेश्चन करेंगे फिर एक। अब इस क्वेश्चन में भी आपको सेम चीज दी गई है। एक मंदिर के खंबे जो है वो बेलनाकार हैं। हर एक खंबे की त्रिज्या आपको दी गई है, ऊंचाई आपको दी गई है। लेकिन अब आप यहाँ से आपको क्या पूछा गया है, 14 खंबे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। उस खंबे का आयतन निकालना है आपको, है ना। ऐसे 14 खंभों का आयतन निकालना है। अभी हम केवल एक बेलनाकार वस्तु का आयतन निकालने की बात कर रहे थे। यहाँ पर आपको 14 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सब चीजों के यूनिट भी देखने पड़ेंगे। कोशिश करो कि अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना, और बाद में आप मीटर क्यूब में आंसर निकाल लो। किसी को भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आए तो वो पूछ सकते हैं। होगा ये क्वेश्चन वैसे ही, और इसका लगभग मिलता जुलता ही क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले करवाया था। जब कोई बच्चा कर ले तो दिखा देना बैक कैमरा करके, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताना। देखो मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ क्वेश्चन करने के लिए। बहुत आसान कर दिया अब मैंने ये क्वेश्चन। हाँ जी मुदित, क्या अपडेट है। मैम कर रहा हूँ। जब करो तो बता देना। अच्छा अच्छा, सॉरी 17 नहीं, यहाँ पे 14 होंगे। क्वेश्चन में हमें 14 दिए गए थे, 14 पाई आर स्क्वायर। 14 खंभों के बारे में पूछा है ना हमसे।
आदित्य कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन करने में? मैम अभी कर रहे हैं। कर रहे हो? ठीक है, अगर कुछ कहीं समझ में ना आए, कुछ स्टेप में आके अटक जाओ तो पूछ लेना। मैम हो गया। दिखाओ आदित्य। ओके ठीक है, यहाँ तक ऊंचाई को आपने क्या किया? ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड आदित्य, एकदम ठीक है। और किसी ने किया? या किसी मुदित, क्या अपडेट है? रोहन, नरेश के नाम से कौन है? जीतू और अनुज के नाम से कौन है? अमन, बाकी सब बच्चे? और किसी ने नहीं किया? सिर्फ आदित्य ने किया ये क्वेश्चन, जबकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके थे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हम इस 10 मीटर को, अब हमें त्रिज्या तो पता है, त्रिज्या हमें 20 सेंटीमीटर पता है, ऊंचाई हमें 10 मीटर पता है। तो इस 10 मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल दो। तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊंचाई कितनी आ गई? 1000 सेंटीमीटर। और त्रिज्या हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने क्या करना है, 14 खंभों का आयतन निकालना है। चिंटी बॉक्सर के नाम से कौन है? म्यूट पे रखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक बेलनाकार आकृति का आयतन होता है, जो पाई आर स्क्वायर एच से निकालते हैं। अब 14 मल्टीप्लाइड बाय पाई का मान 22/7, त्रिज्या यहाँ पर 20 है, तो 20 × 20 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब हाइट हमने 1000 ली थी, यहाँ पे सेंटीमीटर वाली लेंगे, ठीक है। तो 7, 14 को 7 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आया, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ कितना आया। वेरी गुड आदित्य, 176,000,000, 5 जीरोस है। हाँ, 5 जीरोस आएंगे या 6 जीरोस आएंगे, ये बताओ। मैम हमने तो 4 लिखी थी। 4 लिखी थी? एक बार जरा चेक करो। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करा 44 आएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करा 400 आएगा, और फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई के 1 2 बेटा 5 जीरोस आएंगी। एक बार जरा क्रॉस चेक करो।
यस है मैम। ना, 6 जीरोस आएंगी। अब यस लेकिन मैम, 5 ही हाँ, अब आएंगी। लेकिन आपको इसे किस में बदलना है, मीटर क्यूब में बदलना है, तो आप 10 लाख से आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 जीरो से 5 जीरोस कट गई, हमारे पास क्या बचा, 176/10 मीटर क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 17.6 मीटर क्यूब, है ना। कर लिया यस सबने, मैम। नोट भी करो, सबने यस नोट मैम। करा। यस मैम। चलो आगे बढ़े फिर, यस एक मैम। और क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, और क्वेश्चन देती हूँ मैं। हम्म, 'सॉरी', ऊंचाई आपके पास है 14 सेंटीमीटर और व्यास आपको दिया गया है 7 मिलीमीटर। एक पेंसिल है, ठीक है, उस पेंसिल का की ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है और उसका व्यास 7 मिलीमीटर दिया गया है। उस पेंसिल का आयतन निकालो, कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालनी है, ठीक है, आपको डायमीटर दिया गया है, ऊंचाई दी गई है। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे सब। पानी की दाल करते हैं पानी की दाल करते हैं। चलो जल्दी से करेंगे सब। अब सबको पता है, हमें पहले कन्वर्ट करनी पड़ेंगी चीजें। नाइन 20 सेंटीमीटर, बेटा ये तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम तो क्यूब में आनी चाहिए ना। फॉर्मूला आपके पास πr²h है। और आपको डायमीटर दिया गया है, ये भी ध्यान रखो, डायमीटर दिया गया है वो भी मिलीमीटर में। पाई की वैल्यू भरो। अच्छा चलो पहले मुझे ये बता दो, सेंटीमीटर को आपने ऊंचाई को बदला या डायमीटर को बदला, किस चीज को बदला। हाँ जी, कौन बताएगा। मैम हमने डायमीटर को बदला। डायमीटर को क्या लिखा, यस मैम। क्या मैम लिखा हमने बदल के। डायमीटर से रेडियस निकाल लिया 3.5। 3.5 मिलीमीटर, है ना। ठीक है, और अभी मैं उसकी मैम बात अब कर रही हूँ, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, और किस चीज को, किसको सेंटीमीटर में बदला या मिलीमीटर में लेकर आए चीजों को। डायमीटर को सेंटीमीटर में बदला। अच्छा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे कितना आ जाएगा। देखो आप ना कैलकुलेशन अपने लिए ना बहुत बढ़ा रहे हो, मैं बताऊं,
ये जो 7 मिलीमीटर है ना, इसको रहने दो, डायमीटर को 7/2 मिलीमीटर, ठीक है, ऐसे रहने दो क्योंकि चीजें आपस में कट जाएंगी। और ये जो 14 सेंटीमीटर है इसको लिख दो 140 मिलीमीटर। लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? यस मैम। क्योंकि एक, अब ना कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसलिए 14 सेंटीमीटर में 140 मिलीमीटर हो गए। अब क्योंकि 7/2 में इसलिए बोल रही हूँ, 3.5 में जब आप कट करोगे चीजें तो मुश्किल होगी, इसमें आसानी होगी। बताओ कितना आएगा फिर सॉल्व करके। बेटा 8 मिलीमीटर कैसे आया? पाई की जगह आप रखोगे 22/7। त्रिज्या आपके पास 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर। हाइट आपके पास 140 है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो सब। मैम हमारा तो बताओ। फाइनल आंसर दिखाओ आदित्य। हम्म, आदित्य आपकी स्क्रीन रुक गई बेटा। मुझे पूरी कैलकुलेशन दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ कहाँ गड़बड़ करी है। 7 से आपने क्या किया, 720, फिर उसके बाद कैसे सॉल्व किया है दिखाओ आगे। ये स्टेप यहाँ तक ठीक है? सॉरी मैम, मैंने आधा करा है मैम, पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, पूरा करके दिखाओ आदित्य। आप दिखाओ कितना किया, कैसे किया है आपने। उम, 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 अ, आप दिखाओ, जुडेश के नाम से कौन है? आदित्य आपका ठीक है, आपका ठीक है, आप कैमरा बंद कर लो। अच्छा, मिलीमीटर क्यूब में आगे नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब में बदल लो। हाँ बेटा, आपकी क्या गड़बड़ हुई है मुझे देखने दो। 2/7, 7/2 वैल्यूज आपने ठीक भरी हैं। अब मुझे ये बताओ, आप 140 को जब आप 7 से भाग करते हो तो कितना आता है बेटा? अच्छा, आपने 2 से किया है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फिर से दिखाओ बैक कैमरा करके। जुडेश के नाम से कौन है? हाँ, मुझे देखना है कि आपने कैलकुलेशन में कहा, आपने सारी चीजें बिल्कुल ठीक करी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। देखो, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो और खुद इसे 70 से मल्टीप्लाई करो। 5390। या हाँ, आपकी मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकी सब आपने ठीक है। देखो, 7 से 7 कट जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 140/2 70 हो जाएगा, और 22/2 11 हो जाएगा। अब आपको 11 इंटू 7 इंटू 70 करना है, ठीक है? कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करके सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। मुदित आपने कर लिया? मैम 5390। यस मुदित, आप भी देखो कहाँ गड़बड़ आ रही है मैम कैलकुलेशन में। 500 ना 5। हाँ, क्या आएगा आंसर? 5390 मिलीमीटर क्यूब, 5390 मिलीमीटर क्यूब, ये आएगा, है ना? हाँ यस कि मैम। नहीं? अच्छा, अभी इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलो। सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, हम किस चीज से भाग करेंगे? बताओ।
1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं, तो हम 5390 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? हमने कर लिया। हाँ, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया किसका आयतन? पेंसिल का आयतन, है ना? यस मैम। यस अच्छा, मैम। अब मैं एक और चीज देती हूँ। सभी को पता होगा पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, जो लेड जो होता है। यस मैम। पेंसिल का जो ग्रेफाइट है, उसकी त्रिज्या, उसका व्यास है आपके पास, सॉरी व्यास है, का व्यास बराबर है 1 मिलीमीटर है। सेम पेंसिल है, उसका व्यास जो है, उसके ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है, उस पेंसिल की ऊंचाई वही 14 सेंटीमीटर है। अब इसका ग्रेफाइट का आयतन बताओ कितना होगा? यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच का, पर आपको पहले व्यास निकालना पड़ेगा। ऊंचाई को आप सेंटीमीटर किस में बदल दोगे? मिलीमीटर में बदल दोगे, कितना आ जाएगा? चलो सॉल्व करके बताओ सब। मुदित 10 कैसे आया बेटा? एक बार कैलकुलेशन चेक करो। बेटा 44,000 कैसे आ गया? देखो 1 मिलीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2 मिलीमीटर, ठीक है। और आपको ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसे मिलीमीटर में बदल लो, ज्यादा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 14 110 सेंटीमीटर। मैम। हाँ, वेरी गुड। अब बस हमने पाई की जगह पाई, त्रिज्या की जगह 1/2 और एच की जगह 140 किया। तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 20 आ गया। 22 को 2 से डिवाइड किया, 11 आ गया। इस 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। आपके पास आखिर में क्या बचा? 11 गुणा 10, जो कितना आ जाएगा? 110 यूनिट। क्या आएंगे? यूनिट बताओ आदित्य। मैम आज इसके मिलीमीटर। मिलीमीटर। अब चलो इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलो। ये आएगा। आपको 110 को भाग करना पड़ेगा 1000 से, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा, है ना? यस मैम। बेटा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आए। समझ में आ गई बात? यस मैम। सबको नोट करा क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन दिखाएंगे। यही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें आधे से ज्यादा मैंने आपको सॉल्व करा दिया, अगर आप ध्यान से देखो। अब आपको ना अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक पेंसिल की लकड़ी, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में, इसके अंदर एक लकड़ी की पेंसिल है जिसके अंदर एक ग्रेफाइट है, ठीक है। जो पूरी पेंसिल है, पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है, ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। अगर पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। ग्रेफाइट का आयतन आप ज्ञात कर सकते हो, पेंसिल का आयतन भी आप ज्ञात कर सकते हो।
लकड़ी कैसे निकलेगी? अगर आप, पेंसिल कैसे बनी है? एक लकड़ी ली है हमने, लकड़ी के अंदर ग्रेफाइट डाला है, तो ग्रेफाइट और लकड़ी का आयतन मिलाकर पेंसिल का आयतन बना है। तो अगर पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दोगे, आपको लकड़ी का आयतन पता चल जाएगा। अब जल्दी से सॉल्व करेंगे सब इस क्वेश्चन को। अमन के नाम से कौन है? कौन है अमन के नाम से? हाँ बेटा, कैसे किया क्वेश्चन मुझे बताओ। नहीं तो मैम इसमें जो मैम हाँ बोलो बोलो। मैम जो है शीशे की पेंसिल है और मैम जो लकड़ी का बेलन है ना, हम्म। तो मैम इसका जो इसमें दिया है कि से ठोस बने बेलन को डालकर बनाई गई पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है। तो हम्म। आयतन और ग्रेफिट का आयतन ज्ञात कीजिए। हम्म। मैम मैं इनकी डिवाइड हुई है शायद। पहले मुझे पेंसिल का आयतन निकाल के बताओ। यस मैम निकालता हूँ। लंबाई चौड़ाई बता रहा है, आंसर ना बताता जो मैन आंसर है। मैम आपने बताया था अभी शीशे का आयतन थोड़ी देर पहले। हाँ हमने कैलकुलेट किया था ना साथ में। यस मैम। बस वैसे ही करना है। जब कोई कर ले आंसर तो मुझे बताना, या किसी को क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है वो भी बताना। अब सभी कर ले तो एक बार समझा देना। किसको समझना है बताओ। मैम अमन। अमन, अच्छा। अमन मुझे ये बताओ, पेंसिल का व्यास कितना है? अच्छा छोड़ो, पेंसिल छोड़ो। अच्छा शीशे का तो आपने, पेंसिल का व्यास कितना है मुझे ये बताओ। अमन, 0.11 सेंटीमीटर। बेटा व्यास, क्वेश्चन में देखो पेंसिल का व्यास कितना दिया गया है। 7 मिलीमीटर दिया गया है। पेंसिल की ऊंचाई कितनी दी गई है? मैम हाँ। मैम अभी आपने जो एक पार्ट है ना ग्रेफाइट का आयतन और पेंसिल का आयतन, ये तो अभी आपने करवाया मैंने था। बताया था बस। यस, मैंने अभी अभी। मैम ये हाँ बोलो बोलो अमन, क्या बोल रहे थे? मैम इसकी लंबाई दी गई है मैम इसमें 14 सेंटीमीटर। हाँ, देखो ना अभी मैंने एक बार म्यूट पे रखो। मैंने अभी अभी ये क्वेश्चन आपको कराया है, मैं अब यहाँ पे भी हिंट दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास पेंसिल है, पेंसिल में क्या है? ग्रेफाइट का आप आयतन निकाल लो। जो ग्रेफाइट है पेंसिल के अंदर, बताओ अमन उसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी होगी बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। व्यास अगर 1 मिलीमीटर है तो त्रिज्या कितने मिलीमीटर होगी? मुझे आप बताओ चलो। मैम 2 1/2, आधी हो जाएगी, 1/2 हाँ मिलीमीटर। ठीक। मैम। और ऊंचाई कितनी है पेंसिल की? 14 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर में बदलो तो 140 मिलीमीटर लिखेंगे, है ना अमन? मैम हमारा आ गया आंसर। यस मैम। ठीक है। अच्छा आदित्य रुको 1 मिनट। अब चलो इसका आयतन निकालो।
आयतन निकाल के बताओ। मैम निकाल। फॉर्मूला भी दे दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई 140 लेनी है और त्रिज्या इतनी लेनी है। चलो आदित्य अब मैम आप अभी दिखाओ। आपने कराया था। हाँ दिखाओ आदित्य। अभी अभी मैंने सारी वैल्यूज में से निकलवा दी थी, बट बताओ आप। 110 आया मैम, आपने अभी निकाल के निकलवाया था मैम यस इसको उस यस हाँ 110 यस आ गया आदित्य, आपका ठीक है। इसका आयतन हमने अभी निकाला था। मैम। 110 है मैम, मैंने बता दिया अभी। वेरी गुड। यस मैम, अब मैम इसको काट के 20 और फिर मैम ये 2। यस मैम 10। हाँ ये अच्छा, आ गया लेकिन मैम। हमें इसे सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए हमें ये। सेंटीमीटर में करना है मैम ये हमें। ये हमने कर लिया था। यस मैम। ठीक है, अब आपके पास ग्रेफाइट का है, पेंसिल का भी हमने निकाला था। पेंसिल में त्रिज्या कितनी दी है? मैम पेंसिल में त्रिज्या त्रिज्या मैम बताओ आपकी पेंसिल वॉल्यूम की त्रिज्या डबल आ कितनी? गई है। हाँ अमन आपकी साइड से ना मेरी आवाज डबल हो रही है। चलो बताओ त्रिज्या कितनी है? मैम 1 हाँ 1 मिलीमीटर। अमन आप चैट बॉक्स में लिखो, आपकी साइड से मेरी आवाज डबल डबल आ रही है। त्रिज्या जो है पेंसिल की वो 7/2, क्योंकि व्यास 7 दिया है तो त्रिज्या 7/2 मिलीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई हमारे पास 140 मिलीमीटर है पेंसिल की। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा पेंसिल का? वही पाई आर स्क्वायर एच। पर यहाँ पर हम 22/7, यहाँ पर हम त्रिज्या क्या लेंगे? त्रिज्या यहाँ पर 7/2 होगी। तो 7/2 इंटू 7/2, ऊंचाई कितनी है? 140। जल्दी से चैट बॉक्स में इसे सॉल्व करके बताओ अमन, कितना आएगा। और बाकी सब बच्चे भी, मुदित, नरेश, हर्ष, इन सबके नाम से जो भी बच्चे हैं जल्दी से सॉल्व कर करके बताओ, बहुत आसानी से सॉल्व करना। कितना आ गया? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। यस मैम हम निकाल। वेरी गुड मुदित। 5390 मिलीमीटर क्यूब, जिसको हमने कन्वर्ट किया था 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये दोनों आयतन मैंने आपको इसलिए एक अलग क्वेश्चन बना के दे दिया था ताकि आपको ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल ना लगे। याद आया? हमने इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने यही तो कैलकुलेशन की है, एक ग्रेफाइट का आयतन निकाल लिया, एक पेंसिल का आयतन निकाल लिया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लकड़ी का आयतन। अब देखो जो पेंसिल है, ठीक है, जो पेंसिल है आपकी, उस पेंसिल के अंदर दो चीजें हैं, एक तो ग्रेफाइट है और दूसरी चीज क्या है? लकड़ी है। तो मतलब आप लकड़ी और ग्रेफाइट का आयतन जब जोड़ोगे तो आपके पास पेंसिल का आयतन आ जाएगा। लेकिन आपको अगर तो पेंसिल का आयतन, पेंसिल बराबर है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ग्रेफाइट का आयतन प्लस लकड़ी का आयतन। अब अगर आपको यहाँ से केवल किसका चाहिए? लकड़ी का आयतन चाहिए, वो कैसे निकलेगा? लकड़ी कैसे निकलेगी? जब आप पेंसिल में से ग्रेफाइट को निकाल दोगे। पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। समझ में आई बात यस मैम। यस मैम। सभी को? ठीक है, ग्रेफाइट यस का मैम। आयतन। अब बताओ यस पेंसिल का मैम। कितना था? पेंसिल का आयतन कितना आया था? 5.39। ग्रेफाइट का आयतन 0.11, और ये दोनों मिलीमीटर क्यूब में थे। चलो बताओ जल्दी से माइनस करके क्या आएगा? मैम 5.28। वेरी गुड, 5.28 मिलीमीटर क्यूब। और ये किसका आयतन आ गया हमारे पास? लकड़ी का आयतन। अमन म्यूट पे रखो। ओके मैम। चलो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। हम अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिलीमीटर में नहीं, ये सेंटीमीटर में था, किसी ने भी नहीं बताया, हमने तो कन्वर्ट कर दिए थे ना।
हमने तो कन्वर्ट कर दिए थे दोनों, देखो यहाँ पर यस मैम, ये गलती होगी मैम, यस मैम, ये यस मैम। गलती हो गई थी, तो हमारे आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे। लकड़ी का आयतन 5.28 निकाला था हमने, ग्रेफाइट का 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया सबको? यस मैम। ये क्वेश्चन आपके 9th Yes, क्लास ma'am. के लेवल के हैं, तो इनको Yes. और करने की कोशिश करना है। चलो होमवर्क के लिए ये वाली एक्सरसाइज करनी है।